जय मसीह की एंड गुड मॉर्निंग। आज सुबह प्रभु का वचन हमारे लिए प्रेरितों का किताब अध्याय 2 आयत 38 एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 38 आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। प्रेरितों की किताब दूसरा अध्याय को जब हम पढ़ते हैं, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक कमरे में 120 प्रभु के बच्चे बैठकर प्रार्थना कर रहे हैं और पेंतिकुस्त के दिन पवित्र आत्मा इन 120 लोगों के ऊपर उतरता है। सारे लोग पवित्र आत्मा से भर जाते हैं और उसके बाद पतरस जो यीशु मसीह का चेला है वो खड़ा होता है और एक भाषण देता है। उसके प्रचार को सुनकर हम लोग वर्स 37 में इस प्रकार पढ़ सकते हैं कि सुनने वालों का हृदय छिद गया और वो पतरस और दूसरे प्रेरितों से पूछने लगा कि हे भाइयों, हम क्या करें। इस प्रकार का एक सवाल जब पतरस के सामने आया तो पतरस उनके सामने 4 बातों को रखता है। जो हम 38वीं आयत पढ़ा उसमें हम 4 बातों को देख सकते हैं। पतरस कहता है, पहली बात मन फिराओ, दूसरी बात पापों की क्षमा मांगो, तीसरी बात बपतिस्मा लो और चौथी बात पवित्र आत्मा से भरना है। मेरे प्रियो, एक मसीही इंसान के जीवन में 4 बुनियादी बातें हैं। मन फिराना है, मतलब हमारे गलती को देखकर हमें पश्चाताप करना है। दूसरी बात, पापों से हमें जो है प्रभु के सामने क्षमा मांगना है। तीसरी बात, बपतिस्मा लेना है। चौथी बात, हमें पवित्र आत्मा का दान पाना है। ये 4 बातों से एक विश्वासी का जीवन समाप्त नहीं होता है। हम आगे जब पढ़ते हैं उसी अध्याय का आयत 42 चैप्टर 2 वर्स 42 में इस प्रकार हम पढ़ते हैं, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। यहाँ पर 4 और बातों को हम देख सकते हैं। पहला हमने 4 बातों को देखा, अब दूसरा 4 बातें, मतलब 5वीं बात ये है, वे प्रेरितों से शिक्षा पाने, मतलब प्रभु का वचन को जानना, परमेश्वर की वचन कैसे चलना है कैसे नहीं चलना है उस बात का शिक्षा पाना। छठवीं बात, संगति रखना, एक साथ आना, आराधना करना, प्रार्थना करना, एक साथ समय बिताना, एक साथ भोजन करना। फिर 7वीं बात, रोटी तोड़ना। यहाँ पर हम देखते हैं वो लोग हर दिन मिलकर रोटी तोड़ते थे। प्रभु मेज का जो सेवकाई है वो उनके बीच में होता था। और 8वीं बात, प्रार्थना करने में लौलीन रहे, मतलब वो लोग समर्पित थे, वो लोग डिवोटेड थे। मेरे प्रियो, एक विश्वासी के जीवन में ये 8 बातें होना बहुत ज़रूरी है। कौन कौन सी 8 बातें हैं वो हम लोग एक एक स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। मन फिराना, पापों से हमें क्षमा मांगना है, बपतिस्मा लेना है, पवित्र आत्मा का दान पाना है। फिर हम लोग वर्स 42 में देखा, हमें शिक्षा पाना है, संगति रखना है, रोटी तोड़ने की सेवकाई में हमें शामिल होना है और प्रार्थना करने में लौलीन रहना है। ये सारे प्रेरित और उस समय के विश्वासी लोग मिलकर ये सारे कामों को करते थे। और दूसरा अध्याय और उसके वर्स 47 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, परमेश्वर की स्तुति करते थे और सब लोग उनसे प्रसन्न थे और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। देखिए मेरे प्रियो, जब ये लोग इस प्रकार प्रभु में बढ़ने लगे तब इनकी गिनती भी बढ़ने लग गया। आज हमारे जीवन को हमें चेक करना है। हो सकता है पहली 4 बातें हमारे जीवन में होगा, लेकिन क्या बाकी के 4 बातें हमारे अंदर है? क्या हम संगति रखते हैं? हम लोग शिक्षा लेते हैं? हम लोग प्रार्थना में लौलीन हैं? प्रभु मेज में हम लोग शामिल होते हैं? अपने आप से हमें पूछना है। आज हम लोग ऐसे एक समय में जीते हैं कि हमारे पास थोड़ा सा भी टाइम मिलता है तो तुरंत हम फ़ोन निकालते हैं। हम लोग सब अलग अलग कामों में व्यस्त है, या तो हम यूट्यूब में वीडियोस देखते हैं, या तो हम गेम खेलते हैं, या कुछ ना कुछ जो है हम लोग एंटरटेनमेंट के चीज़ों को हम लोग देखते हैं, करते हैं। आज हमें याद रखना है कि प्रभु ने हमें बुलाया है, हमें पापों से हमें उद्धार दिया है। हमारा जीवन का समय बहुमूल्य है, उस समय को बेकार मत कीजिए। जब भी समय मिले बाइबल खोलिए, बाइबल पढ़िए,
शिक्षाओं को पाए। जब भी समय मिलता है आप साथ आइए, संगति रखने की कोशिश कीजिए, प्रार्थना में समय बिताएं। ऐसे करने से हम लोग आत्मिक जीवन में बढ़ पाएंगे। पहला कुरिन्थियों 9वां अध्याय और 24वीं आयत, 1 Corinthians 9:24 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं। उसका लास्ट लाइन मैं बोलना चाहती हूँ। पौलुस कलीसिया से कहता है, तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। मेरे प्रियो, हमारी मसीही जीवन को हमें ऐसा दौड़ना है कि हम लोग वो इनाम को पाए जो मसीह यीशु ने हमारे लिए रखा है। हमारे विश्वास के जीवन में हम लोग बस यूं ही समय बिताना नहीं चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन प्रभु को पहला स्थान देते हुए परमेश्वर की बातों में हमें आगे बढ़ना है। आइए हम लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आज का वचन के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु। जितने भाई बहन आज का वचन सुन रहे हैं, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, ये वचन उनके लिए एक आशीष का कारण बनने पाए। प्रभु जी, इन दिनों में हम लोग प्रार्थना में, संगति में, शिक्षा पाने में, प्रभु मेज की सेवकाई में आगे बढ़ने पाए कर मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु। अगर कोई नए विश्वासी भाई बहन ये सुन रहे हैं तो मैं प्रार्थना करती हूँ इन दिनों में वो लोग मन फिरा कर, बपतिस्मा लेकर प्रभु पवित्र आत्मा का दान को वो लोग पाने पाए प्रभु जी। हमारा जीवन आपकी महिमा के लिए हम लोग जीने पाए प्रभु जी। प्रभु, आपको पहला स्थान देते हुए प्रभु हमारे द्वारा प्रभु आपकी महिमा लोगों को प्रकट होने पाए कर मैं प्रार्थना करती हूँ। आपने हमारी प्रार्थना सुन ली, इसलिए धन्यवाद। आदर और महिमा को देते हुए यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।